नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और मैं आपका स्वागत है। आज 3 जून बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। इस साल सीबीएसई और आईएससी के 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे, रिजल्ट तार्किक आधार पर। सरकार ने कोरोना की वजह से इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। इससे पहले 10वीं के एग्जाम के लिए भी रद्द कर दिया गया था। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा अब हमारी पहली प्राथमिकता बनती है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव नहीं देना होगा, उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा कि 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तय किया जाएगा। इस फैसले के बाद इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट के 12वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए हैं। काउंसलिंग फॉर द स्कूल सर्टिफिकेट के एग्जामिनेशन के चेयरमैन डॉक्टर जी इनामुअल के मुताबिक रिजल्ट कंबाइन करने का भी आखिरी फैसला लिया जाना बाकी है। जीडी कांस्टेबल की भर्ती नोटिफिकेशन जल्द होगी जारी। कर्मचारी चयन आयोग के 40,000 जीडी कांस्टेबल भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जी हां, एसएससी के अनुसार इसके नोटिफिकेशन से 10 से 15 जून तक के लिए जारी कर दिया गया है। साथ ही एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह भी दे रहे हैं कि समय पर आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। आयोग ने जानकारी ट्वीट करके दी है। आयोग की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि जीडी कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन 10 से 15 जून तक के लिए जारी कर दिया गया है। एसएससी की इन भर्ती परीक्षा के जरिए दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल और असम राइफल्स में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी। बिहार में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया। दरअसल राज्य में जल्द ही प्राइमरी और अब प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। जी हां, इस संबंध में राज्य भर से शिक्षकों के खाली पड़े पदों की जानकारी एक साथ ही की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षा अधिकारियों को खाली शिक्षकों को डाटा इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। विषयवार रिक्त पदों की सूची सामने आने के बाद शिक्षा विभाग टीचर्स की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल राज्य में शिक्षकों की कमी है, वहीं कई स्कूल तो ऐसे जिनमें संबंधित विषय के एक टीचर भी नहीं है। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई को बेहद नुकसान पहुंचता है। शिक्षा विभाग की इसी कमी को समझते हुए अब रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी कर दी गई है। इस संबंध में ईओ संजय कुमार ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल किस विषय में कितना पद खाली है, किन स्कूलों में किस संबंधित विषय के एक शिक्षक नहीं है, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। यह सूचना मिलने के बाद रिक्त पदों को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। देश में बीते दिन 1.33 लाख नए केस, 3,204 की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में 1,33,48 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, इस दौरान 3,204 लोगों के संक्रमण की वजह से मौत हो गई। राहत की बात यह है कि 2,31,277 संक्रमित ठीक भी हुए। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1.01 लाख की कमी आई है। मंगलवार को देश में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों में नए संक्रमितों से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 35,949 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके अलावा तमिलनाडु में 31,683 और कर्नाटक में 29,271 और केरल में 24,117 लोग रिकवर हुए हैं। बिहार में 15,000 से कम हुए एक्टिव केस। बिहार के अंदर रिकवरी रेट काफी तेजी से बढ़ी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो डिटेल्स शेयर की गई थी, उनके अनुसार राज्य में रिकवरी रेट अब 57.25% हो गई है। हर दिन एक्टिव केसों की संख्या घटती ही जा रही, जो 15,000 के नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई, उसके अनुसार पटना समेत पूरे राज्य में 14,250 एक्टिव केस आए हैं। जी हां, अब तक 6,78,462 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना टेस्ट के लिए 1,08,337 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 1,774 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसमें सबसे अधिक 132 नए केस अकेले पटना में है, जबकि पुरुलिया दूसरा जिला है जो पटना के बाद 72 नए केस मिले हैं। समय पालन करने के मामले में सोनपुर रेल मंडल दूसरे स्थान पर। ट्रेनों के परिचालन में समय पालन को लेकर पूर्व मध्य रेल सहित देश के सभी जोन की 31 मई को समीक्षा हुई। इसमें पूरे के साथ ही भारतीय रेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। जी हां, यहाँ के सोनपुर धनबाद रेल मंडल ने क्रमशः 99.95% निर्धारित कर ट्रेनों के परिचालन कर देश में रिकॉर्ड कायम किया है। साथ ही दानापुर व समस्तीपुर पिछले सोनपुर मंडल दूसरे स्थान पर रहा है। ये जानकारी पुणे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने मंगलवार को दी है। मंडलवार दृष्टिकोण से दानापुर समस्तीपुर मंडल में 100% स्पेशल ट्रेनों का परिचालन नियमित पर किया गया है। इसी तरह सोनपुर धनबाद मंडल में क्रमशः 99 व 95% स्पेशल ट्रेन निर्धारित समय पर चली है, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के 95 से लेकर स्पेशल ट्रेन पर परिचालन निर्धारित समय पर किया गया। खुल गए बाजार, मनमानी पर धावा दल करेगा कार्रवाई।
बिहार में लॉकडाउन के 28 दिनों के बाद आज बुधवार को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ कर दी गई है। जी हां, दुकानदारों और प्रतिष्ठान के संचालकों को वैसे कर्मचारियों को काम पर नहीं बुलाना कहा गया है जिसे सर्दी जुकाम है। ऐसे ग्राहकों को भी दुकान से दूरी बनाए रखने को कहा गया। राजधानी क्षेत्र में लॉकडाउन में ढील के दौरान मनमानी पर निगरानी के लिए 35 दंडाधिकारी के साथ ही पुलिस दंडाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पुलिस की सघन गश्ती रहेगी। शहर में भीड़ इलाके और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही अनुमंडल अंचलाधिकारी की अपने क्षेत्र में आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि पटना शहर में सब्जी मंडी, बस स्टैंड और बाजार के साथ प्रमुख चौक चौराहे पर स्थायी दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बस के साथ ही सुबह 6 बजे से तैनात रहेंगे। कोरोना वायरस को लैब में बनाया गया खतरनाक। पटना MBBS की पढ़ाई के दौरान छात्रों को कई वायरस के बारे में पढ़ाया जाता था। इसमें एक कोरोना वायरस है। जी हां, पढ़ाई के दौरान छात्रों को स्पष्ट बताया जाता है कि कोरोना वायरस मौसूम है और साथ ही यह केवल कॉमन कफ कोल्ड बनता है और ये कई जानलेवा नहीं है। चीन ने इसे अपनी लैब में विकसित कर खतरनाक बना है। लैब में काफी मैनिपुलेट कर घातक कर दिया गया। ये बातें PMCH के माइक्रोबायोलॉजी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सत्येंद्र नारायण सिंह ने कही। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जान रही है कि चाइना ने अपनी लैब में विकसित वायरस पूरे विश्व में बांट दिया है। बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण और मेंटेनेंस को लेकर CM नीतीश का बड़ा फैसला। बिहार पटना में ग्रामीण पदों के निर्माण और उसके रखरखाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदकों और निर्माण एजेंसियों पर शिकंजा कस दिया। जी हां, बिहार में अब ग्रामीण पदों पर मेंटेनेंस विभाग के द्वारा कराया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि कहा विभाग के द्वारा ग्रामीण पदों के रखरखाव से खर्च में कमी आएगी और सड़कों की गुणवत्ता की बढ़ेगी। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। बिहार में कोरोना संकट और मानसून से पहले CM नीतीश कुमार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उसके रखरखाव को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान इन्होंने कहा कि सड़कों का बेहतर निर्माण करने के लिए साथ साथ उसकी ठीक ढंग से रखरखाव करने वाले हम लोगों का उद्देश्य दिया गया। साथ ही सड़कों को मेंटेनेंस पॉलिसी के साथ लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है ताकि सड़कों के रखरखाव संबंधित लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके। इन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण कार्य ठीक ढंग से हो और इसके लिए पदों का मेंटेनेंस विभाग के द्वारा कराया जाए। किसे मिलेगी बिहार कांग्रेस की कमान? बिहार सहित 6 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी संगठन में भारी फेरबदल करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फेरबदल का असर बिहार में भी पड़ेगा। बिहार में कांग्रेस पार्टी वर्तमान अध्यक्ष मदन मोहन झा को हटाकर किसी अन्य अध्यक्ष की नियुक्ति का प्लान बना रही है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में पार्टी महासचिव तारिक अनवर और राजेश राम सबसे आगे है। जी हां, पार्टी सूत्रों की अगर माने तो जून के पहले हफ्ते में ही कांग्रेस पार्टी संगठन से जुड़े विस्तार करने जा रही है। इस विस्तार के तहत पार्टी के कई बड़े नेताओं को हटाया जाएगा। पंजौल में मिले 2000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष। मधुबनी जिले के पंजौल प्रखंड के शिरपौर सहित गांव में खुदाई के दौरान करीब 2000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ ऐसे ईंट व खंडपैन के भ्रवावशेष के मिल रहे हैं जो अपने पीछे एक युग के इतिहास को सिमट रहे हैं। इतिहासकारों का कहना है कि खुदाई में मिले ईंट गुप्तकालीन या फिर उससे कुछ पहले के हो सकते हैं। ईंट के साथ व खंडपैन के टुकड़ों में 2000 साल पुराने युग से संबंध रखते हैं। महाराज धीराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा डॉक्टर शिव कुमार मिश्र बताते हैं कि इस बार ईंट व खरपौल का उपयोग कुश कुशांग काल यानी कि कम से कम 2000 साल पहले किया जाता था। थानेदार समेत 208 दरोगा जमादार का रोका गया वेतन। मुजफ्फरपुर जिले में पेंडिंग चल रहे कांडों के निष्पादन में दिलचस्पी नहीं लाने वाले 9 थानेदार समेत 208 दरोगा जमादार का वेतन रोका गया। जी हां, लॉकडाउन में केस निष्पादन के लिए दिए गए टारगेट को पूरा नहीं करने पर SSP जयकांत ने यह कार्रवाई की। साहेबगंज, सिकंदरपुर OP हथौड़ी, मुसरी पियर हत्या OP पानापुर OP बेलिया और साथ ही बरियारपुर OP प्रभारी के साथ ही CO को चेतावनी दी गई है। और साथ ही आयु ने बताया कि जिन जिन कांडों का जांच किया जा रहा है उसके केस को अपडेट कर निष्पादन को लेकर वरीय पदाधिकारियों का निर्देश लेकर निष्पादन की दिशा में कार्यवाही करे, तभी सभी पुलिस पदाधिकारियों का वेतन रिलीज किया जाएगा। पटना एम्स में शुरू हुआ बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। पटना एम्स में वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। जी हां, 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए एम्स अस्पताल में ट्रायल किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मंगलवार को इसकी शुरुआत हुई है। मेडिकल टीम ने बच्चों पर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का क्लिनिक परीक्षण शुरू कर दिया है। वैक्सीन ट्रायल के लिए लोग स्वेच्छा से अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 3 बच्चों को स्कैनिंग प्रक्रिया जैसे ITI PCR एंटीबॉडी परीक्षण के साथ ही सामान्य जांच के बाद वैक्सीन का ट्रायल किया गया। आपको बता दें कि 100 बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में ब्लैक फंगस का कहर जारी।
पटना कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार थमने लगी है। जी हां, ब्लैक फंगस के मरीजों में अब इससे होने वाली मौत का आंकड़ा सिलसिला जारी है। मंगलवार को ब्लैक फंगस के एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 2 नए मरीज भर्ती किए गए। इसके बाद आईजीएमएस में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 110 के पार पहुंच गई है। इसमें 90 मरीज कोविड नेगेटिव जबकि 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईएमएस के द्वारा अधीक्षक के द्वारा मनीष मंडल ने बताया कि ब्लैक फंगस से जिस मरीज की मौत है उनकी उम्र 47 साल के करीब है। वहीं दूसरे पीएमसीएच में ब्लैक फंगस के 7 नए मरीज की भर्ती की गई है। साथ ही पीएमसीएच में भी 30 से अधिक मरीज भर्ती लिए गए। कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 का उपचार किया जा रहा है। अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि संक्रमित महिला है जो 2 पुरुष है जो कोविड के मरीज भी थे। अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। वहाँ उपचार के दौरान मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण देखे गए। ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस बारे में बताया कि 3 मरीज है जिनका उपचार चल रहा है, सभी ठीक होते नजर आ रहे हैं। 2 माह पहले 1.07 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क 3 दिनों की बारिश में ही धंसी। गोपालगंज बैनकुंज के साथ ही देवकुली हकाम पत्र से त्रिविक्रम देवनगर रेलवे हॉल्ट के साथ ही NH-19 को जोड़ने वाली 1,07,64,00,000 की लागत से नवनिर्मित सड़क निर्माण पूर्ण होने के महज 2 माह के अंदर ही कई जगहों पर धंस गई। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक इस सड़क का निर्माण राज्य योजना अंतर्गत जून 2020 में शुरू होकर जून 2021 में पूर्ण होना था। तत्कालीन विधायक मिथिलेश कुमार तिवारी के द्वारा 12 जुलाई 2020 को इस सड़क का उद्घाटन किया गया था। सड़क का निर्माण कार्य समय अवधि से पहले तो कर लिया गया, लेकिन यास तूफान के कारण हुई 3 दिनों की बारिश ने सड़क निर्माण के दौरान बढ़ती गई अनियमितता की पोल खोल दी है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सरेआम हो रही डीजल पेट्रोल की तस्करी। कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन को तस्करों के द्वारा जरूर आपदा को अवसर देने के रूप में तब्दील करता दिख रहा है। गौरतलब हो कि भारत नेपाल सीमा की निगरानी बनी को लेकर जगह जगह सीमा सुरक्षा बल की तैनाती की गई, जो कुस्टाकांडा थाना क्षेत्र, सोनामणि गोदाम थाना, कुआरी ओपी पुलिस भी तैनात है। इसके बावजूद तस्करों के द्वारा रात के अंधेरे में क्या दिन के उजाले में बगैर किसी खौफ के एसएसबी व स्थानीय प्रशासन के नाक के सामने से डीजल पेट्रोल की तस्करी जोरों पर चल रही है। मंगल पांडे बोले, स्वास्थ्य विभाग में होगी 30,000 पदों पर नियुक्ति। पटना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना के संबंधित तीसरे फेज से लड़ने के लिए अपर मुख्य सचिव के द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई गई। 21 से 22 में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल लगभग 30,000 नियुक्तियां विभिन्न पदों पर की जाएगी। इस क्रम में 6,338 विशेषज्ञ व सामान्य चिकित्सक, 3,270 आयुष चिकित्सक, जीएमएन के साथ ही 4,671 और ईएमएन के साथ 9,233 की नियुक्ति 15 सितंबर 2021 तक की करने का निर्देश बैठक में दिया गया है। खून के थक्के जमने से हुई मौतें। पटना के अस्पतालों में डेथ ऑडिट से खुलासा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सबसे अधिक मौतें खून के थक्के जमने और लंग्स में इन्फेक्शन के कारण हुई है। साथ ही मरने वाले में अधिकतर युवा है। यह बात पटना के 4 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों पीएमसीएच, एम्स, आईजीएमएस व एनएमसीएच में हुए डेथ ऑडिट केस में सामने आई है। जी हां, दूसरी लहर में पटना के आईएमएस और पीएमसीएच के साथ ही एनएमसीएच और एम्स में 4 अप्रैल से 31 मई तक 58 दिनों में कोरोना के 1,052 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 500 मरीजों का डेथ ऑडिट किया गया है। इसमें पाया गया है कि इसमें अधिकतर मौतें खून के थक्के जमने के साथ ही हो गई है। वैक्सीन नहीं ले रहे ग्रामीण इनाम ने लाउड स्पीकर से की अपील। नालंदा देश भर में जारी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के बीच अभी भी कुछ लोगों के मन में टीके को लेकर भ्रम की स्थिति है। जी हां, ऐसे लेने से भाग रहे ऐसे ही एक खबर बिहार के नालंदा के सामने है, जहां गांव के लोगों ने टीका लेने से साफ इनकार कर दिया। इस प्रकरण के लिए मस्जिद के इमाम ने मदद मांगी गई और उनकी अपील के बाद लोग टीका लगाने के लिए तैयार हो गए। जिला के सेवाल प्रखंड के सहतव गाँव में काफी दिनों से अल्पसंख्यक राज्य के साथ ही लोगों को कोरोना टीका लेने के लिए अपील की जाई थी, लेकिन कोई भी ग्रामीण कोरोना टीका लेने को तैयार नहीं थे। इसके बाद सभी ने थक हार के इमाम मोहम्मद अकवाल हसन को बुलाया और साथ ही तब जाकर ग्रामीण टीका लेने के लिए राजी हुए। बताया जा रहा है कि सिवाल प्रखंड के गांव 7 में पूरा सरकारी महकमा पहुंचा, जहां लोगों से काफ़ी देर तक मनोबल करते हुए लेकिन उनकी ईक नहीं चली। इस बीच अधिकारियों ने थक हार के इमाम का सहारा लिया। इमाम ने मस्जिद के लाउड स्पीकर से की अपील। पीएमसीएच में खून की दलाली के बाद अब पोस्टमार्टम में भी वसूली। पूरे बिहार के गरीबों की अंतिम उम्मीद कहे जाने वाले पीएमसीएच की व्यवस्था में छेद ही छेद है। जी हां, खून की दलाली के बाद अब पोस्टमार्टम के लिए भी पैसे ऐंठने का मामला सामने आया। मृतक के परिजन से पोस्टमार्टम के बाद पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कर्मचारी स्पष्ट रूप में घूस लेता नजर आ रहा है। मामले सोनपुर दीघा के दूध कारोबारी रामपुकार राय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनके 100 का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे परिजनों का आरोप, पोस्टमार्टम हाउस में तैनात कर्मचारी ने 2500 रुपए की डिमांड की थी। जब परिजनों ने खुद को गरीब बताते हुए पैसा नहीं देने की बात कही तो कर्मचारी ने कहा कि खुद अंदर आकर सफाई करें। कर्मचारी को पैसे देने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो पाई।
साइबर फ्रॉड का हब बन गया कतरीसराय। बिहार शरीफ अब आयुर्वेद के जान वैद्यों के साथ एक अज्ञात नालंदा का कतरीसराय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के कारण कुख्यात हो गया। जी हाँ, यही कारण कि झारखंड के जामताड़ा के बाद नालंदा का कतरीसराय सभी राज्यों की पुलिस के निशाने पर होती। आए दिन या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की पुलिस साइबर ठगों की तलाश में लगे रहती है। पिछले 26 मई को दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी के नाम पर कई लोगों से लाखों के साइबर फ्रॉड के मुख्य आरोपी मौनपुर थाना क्षेत्र के पली गांव निवासी छोटू चौधरी गैंग के 2 बदमाशों को दिल्ली पुलिस कतियाश के साथ निवासी दीपक कुमार व राजेश कुमार को गिरफ्तार कर साथ ले आई। यह बात दीगर हुई जब दूसरे प्रदेश की पुलिस के हत्थे आज तक कोई ठग नहीं चढ़ा। ये ठग बड़े शातिर है, नेटवर्किंग की तगड़ी पहचान है। झारखंड से समस्तीपुर ले जा रही थी शराब, गया में पकड़ाई। आसाम के हजारपुर से पिकअप गाड़ी व लदी 1000 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब बरामद की गई। जी हाँ, इसमें समस्तीपुर जिला के जैन दास व राम भरोसे राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसएचओ अनिल कुमार ने बताया कि सुबह में चना के आधार पर हमने ही मुस्तैद पुलिस की थी। हालांकि तस्कर ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूरी पर पीछा करने के बाद हजमपुर में पिकअप को पकड़ लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पिकअप वैन में अलग अलग ब्रांड की 2800 बोतल रखी गई थी। उन्होंने बताया कि 375 mm की बोतल थी। इसमें कीमत लगभग 11 लाख के करीब बताई जा रही। पिकअप के साथ ही पकड़े गए दोनों को समस्तीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे झारखंड से शराब लेकर समस्तीपुर जा रहे थे। बिहार में 18 से 44 उम्र वालों के लिए 6 जून तक आ सकती है नई खेप। पटना 18 से 44 वर्ग के लोगों को टीका के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, प्राप्त सूचना के मुताबिक 6 जून को टीके की नई खेप आने के बाद 7 जून से यह आयु वर्ग का टीकाकरण होगा। पूर्व में 29 मई को ही टीका आने की बात कही गई थी, लेकिन उस दिन टीका नहीं आ पाया। इस वर्ग का टीकाकरण फिर से चालू नहीं हो पाया। वहीं अन्य वर्ग के जिले में पर्याप्त मौजूद टीका थे और उनका टीकाकरण चल रहा था। करीब एक हफ्ता से पटना में 18 से 44 वर्ग का कोरोना टीकाकरण बंद पड़ा है। कई जिलों में आज भी गरज चमक के साथ पड़ेगी बौछारें। राज्य में तूफान व बारिश के बाद बुधवार को मौसम सुहाना रहा। जी हाँ, बुधवार को सुबह से धूप निकलने के साथ लोगों को राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिक के माने तो इस दिनों में प्री मानसून का सीजन चल रहा है। ऐसे में तेज धूप होने के बावजूद राज्य के कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में बड़ी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से राज्य के उत्तर प्रदेश, बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पुलिया आदि जगहों पर बुधवार को 1 या 2 स्थानों पर 30 से 40 मिली प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के लिए मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना बताई जा रही है। राज्य के दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार आदि जगहों पर 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य व इसके आसपास इलाकों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और पड़ोस के उत्तरी भागों पर पड़ेगा। सौंफ सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर ही नहीं बल्कि हेल्दी फूड भी है। सौंफ एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर है जिसके ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद खाते हैं। ठंडी तारीश वाली सौंफ में कैल्शियम, सोडियम, आयरन और पोटेशियम जैसे कई खनिज तत्व पाए जाते हैं। सौंफ खाने को हजम करती है, साथ ही आपकी याददाश्त को भी बढ़ाती है। सौंफ का पानी पीने से वजन कंट्रोल होता है। सौंफ सांसों की बदबू को भी दूर करता है। रात को नींद नहीं आती तो खाने के बाद सौंफ खाने की आदत डालें, रात को अच्छी नींद आएगी। बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो रोज़ सौंफ खाएं, बाल झड़ने की समस्या से निजात मिलेगी। खाली पेट सौंफ खाने से खून साफ होता है और स्किन में निखार भी आता है। सौंफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, साथ ही पाचन को ठीक करने की क्षमता रखती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से हैं जिसने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है सोनू, तारा और संदीप। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपके नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राज्य के सभी अस्पतालों में दलालों की सक्रियता बढ़ी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।